कल्पना कीजिए कि आप देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक शामिल होते हैं, रीटेस्ट का सामना करते हैं और फिर अचानक सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है जिसमें दावा किया जाता है कि आपकी परीक्षा की शीट किसी और से बदल दी गई। नीट यूजी 2026 को लेकर इस समय यही सब कुछ हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक ओएमआर उत्तर पुस्तिका के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पर धांधली के गंभीर आरोप लगने लगे हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और पब्लिक का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात सच होती है? आइए जानते हैं एनटीए का आधिकारिक पक्ष, फॉरेंसिक जांच के सबूत और इस वायरल ओएमआर विवाद की असलियत। इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। पेपर लीक विवाद के बाद नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा यानी कि रीटेस्ट करवाई गई थी और इसके परिणाम 16 जुलाई 2026 को घोषित किए गए। परिणाम आने के तुरंत बाद अवनीश श्रीवास्तव नाम के एक उम्मीदवार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया यूजर्स ने एक ओएमआर उत्तर पुस्तिका शेयर करनी शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि अवनीश की असली ओएमआर शीट को हटाकर किसी दूसरे उम्मीदवार की शीट अपलोड कर दी गई है, जिससे उसके रिजल्ट पर बुरा असर पड़ा है। इस वायरल ओएमआर शीट पर अजीत सिंह नाम का एक उम्मीदवार नजर आ रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। माता पिता और आलोचकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठाए और एनटीए पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। देखने में ये मामला पूरी तरह प्रशासनिक भ्रष्टाचार का लग रहा है, लेकिन फिर एनटीए ने सामने आकर इन सारे दावों को पीछे छोड़ दिया। एनटीए के अनुसार ये वायरल ओएमआर शीट सिर्फ गलत नहीं बल्कि पूरी तरह से फर्जी और डिजिटली बदली गई है। एजेंसी ने कुछ ऐसे विस्फोटक तकनीकी खुलासे किए हैं जिससे ये साबित होता है कि सर्कुलेट की गई तस्वीरों के साथ एआई का इस्तेमाल करके उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। एनटीए की इंटरनल और फॉरेंसिक जांच में क्या सामने आया, आइए जानते हैं। एक फर्जी नाम। वायरल ओएमआर शीट पर दिख रहा नाम अजीत सिंह और उनके माता पिता का नाम नीट यूजी 2026 के आधिकारिक डेटाबेस में कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी डेटाबेस के मुताबिक यह एक ऐसा उम्मीदवार है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। टाइपिंग की गलतियां। अगर आप वायरल तस्वीर को गौर से देखेंगे तो कई बड़ी गलतियां साफ नजर आती हैं, जैसे रोल नंबर की जगह रोल नी लिखा गया है, करेक्टली फील्ड की जगह करेक्टली नील्ड लिखा गया है और क्वेश्चन नंबर की जगह 2 नंबर और जी नंबर टाइप किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ओसीआर सॉफ्टवेयर से जब किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव किया जाता है तो इस तरह की गलतियां अक्सर छूट जाती हैं। तीसरा, विजुअल अंतर। असली ओएमआर शीट सर्वर पर कम रेजोल्यूशन की स्कैन कॉपी के रूप में सुरक्षित होती है, जबकि वायरल तस्वीर बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में तैयार की गई है। इसके अलावा उत्तरों के रंग और अंगूठे के निशान की प्राकृतिक रेखाएं भी पूरी तरह गायब हैं। तो फिर असल रिकॉर्ड क्या कहता है? एनटीए का साफ कहना है कि उम्मीदवार की असली ओएमआर शीट उनके डिजिटल वॉल्ट में पूरी तरह सुरक्षित है। उस पर छात्र का सही नाम, माता पिता के नाम, असली हस्ताक्षर और ओरिजिनल अंगूठे का निशान मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि एनटीए अधिकारियों ने बताया कि भले ही वायरल तस्वीर में छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन उनके सर्वर पर मौजूद टेस्ट बुकलेट नंबर, बारकोड और सभी 180 प्रश्नों के उत्तर छात्र के असली रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाते हैं। मूल्यांकन इसी असली और सुरक्षित दस्तावेज के आधार पर किया गया है, इसलिए घोषित परिणामों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एनटीए ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने परिवार की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया है। उन्होंने बकायदा मामले की जांच की और परिवार को लिखित जवाब के साथ असली ओएमआर शीट की कॉपी भी उपलब्ध करा दी है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी भ्रम ना फैले। ये पूरा मामला परीक्षाओं से जुड़े विवादों में एक खतरनाक नए ट्रेंड को उजागर करता है। डिजिटल रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार करने का चलन। जनरेटिव एआई के दौर में किसी सरकारी दस्तावेज, स्कोर कार्ड या ओएमआर शीट की एक कन्विंसिंग फर्जी कॉपी तैयार करने में कुछ मिनट लगते हैं। जब बात नीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की हो, जहां भावनाएं जुड़ी होती हैं और अधिकारियों पर भरोसा पहले से ही नाजुक होता है,
तो इस तरह के फर्जी लीक रातों रात देश भर में पैनिक और राजनीतिक बवाल पैदा कर देते हैं। हालांकि एनटीए जैसी परीक्षा एजेंसियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद करना पूरी तरह जायज है, लेकिन ये घटना इस बात की एक सख्त याद दिलाती है कि किसी भी डिजिटल दावे को आंख मूंद कर सच मानने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर हमें करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। एनटीए ने संकेत दिए हैं कि फर्जी और डिजिटल रूप से बदले गए दस्तावेजों को आधिकारिक रिकॉर्ड बताकर सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या डिजिटल फॉरेंसिक एजेंसियों की साख बचाने के लिए काफ़ी हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के सिस्टम में बड़े बदलावों की ज़रूरत है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।